नवरात्र के चौथे दिन चौथे रूप की होगी आराधना। कल आप मां कूष्मांडा की पूजा किस विधि से करें वो हम आपको बता रहे हैं। किस मंत्र का उच्चारण करना होगा वो अब बताते हैं। आवाहन के लिए मंत्र है सुरा संपूर्ण कलशम रुधिरा प्लुतमे वच ददान हस्त पद्माभ्याम कूष्मांड शुभधास्त तुम्हें। ये मैं आपको दूसरी बार बता देता हूँ। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिरा प्लुतमे वच ददान हस्त पद्माभ्याम कूष्मांडा शुभधास्तु में। इस प्रकार कह के उनको आवाहन कर लें और फिर उनकी पूजा करके उनसे उनकी पूरी महिमा जान के उनसे आशीर्वाद लें आप लोग। जी हाँ, पूरी तरीके से समर्पित होकर उनको ये मंत्र का उच्चारण कीजिए। आप इसे नोट भी कर सकते हैं। पंडित जी ने 2 बार आपके लिए दोहराया है इसे। पंडित जी, पेठे के इस्तेमाल के लिए आपने कहा था और खास जोर आपने दिया था। हाँ। क्यों पेठे का चढ़ावा क्यों चढ़ाया जाता है, क्यों पूजा की थाली में रहता है? कूष्मांडा का मतलब ही पेठा है जी संस्कृत में। पेठे में ये जो आपने जो हल्दी का जो बनाया हुआ है जो आटा सा, उससे उनके आकृति उसमें बनाएंगे, माँ की आकृति। हाँ, पेठे के ऊपर माँ की आकृति बना के उसको वहीं रख के पूजा करना होगा और चौथे दिन के बाद वो वहीं रहेगा। और दशमी वाले दिन सुबह घर का सारा काम करने के उपरांत उसको घर के बाहर ले जाके अगर टांग देते हैं तो घर की दृष्टि, सभी प्रकार के जो दृष्टि बात जिसे कहते हैं, लोगों की नजर जिसे आप लोग समझते हो, वो सब अपने में नाश हो जाएगा। किसी की नजर नहीं लग सकती आपके घर में, बुरी नजर नहीं लगेगी। हाँ। आपको और क्या फल होता है, क्या लाभ होता है मां कूष्मांडा की आराधना का? देखिए, इससे आयु, आरोग्य, यश, बल सब कुछ मिलता है जी। ये क्योंकि इन्होंने ही सृष्टि रची है, इन्हीं के हंसी से ही सृष्टि रचा गया है। अंड यानी पूरा ब्रह्मांड रचा गया है, इसीलिए ये हर चीज को प्रदान करने की योग्यता रखती हैं। सभी रोगों से हमें रक्षा करेंगी, लंबी आयु प्रदान करती हैं और मान प्रतिष्ठा ये सब हमें प्रदान करेंगी। कूष्मांडा देवी प्रसन्न हो जाएं तो जिनकी कुंडलियों में कम आयु है, जिनकी अल्प आयु जिसे बोलते हैं, उनको भी दीर्घ आयु प्रदान हो जाता है, ऐसे शास्त्र कहता है। और पंडित जी कहते हैं इनको प्रसन्न करना भी आसान होता है। हाँ, बहुत ही आसान है, क्योंकि ये सृष्टि करता है ना, तो जननी है, तो ये अपने में ही प्रसन्न रहती है, क्योंकि बाकी हम सब इनके बच्चे ही हैं। हाँ। तो कैसे भी इनको कुछ करेंगे वो हमारे सबको प्रसन्न ही रखती हैं। जी, हम सबको प्रसन्न रखेंगे। जिनकी हंसी से सृष्टि, हाँ, पूरा ब्रह्मांड रचा गया, तो उन्हें खुश करने के लिए आप ये पूजा करिए। हम आपको तरीका बता रहे हैं और जैसा कि पंडित जी ने कहा, वो आसानी से खुश हो जाएंगी, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हम आपको वो मंत्र भी बताएंगे जिसे अमोघ मंत्र कहते हैं, वो मंत्र जिससे देवी का हर रूप प्रसन्न होता है।